हाँ तो भाई क्या चल सबके, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया है, मौज मत। भाई कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ये वीडियो काफी टाइम बाद आ रही है। अच्छा, काफी गैप हो गया था, लेकिन भाई अब से कोशिश करूंगा कि गैप ना हो। ठीक है, कोशिश नहीं करूंगा, मतलब गैप हो गई नहीं, समझ गया। भाई आज की वीडियो जिस प्राणी के ऊपर होने वाली है उसका नाम है चमन बावला, सॉरी अमन चावला। भाई अमन भाई हमको सिखाते हैं मल्टीपल बिजनेस के बारे में, इंसान को अपनी लाइफ में क्या क्या बिजनेस करनी चाहिए, क्या क्या बिजनेस करने से उनकी साथ पुश्ते बैठ के खा सकती है। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और वीडियो काफी खतरनाक होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाई ये बिजनेस उसके लिए जो एमबीए करने की सोच रहा है। भाई ये बिजनेस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एमबीए करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। शादियों में आपको बारातियों की गाड़ियों को सही जगह पे लगवाना है। भाई आप एक पार्किंग का लोगे 50 रुपए और गाड़ी अगर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी होगी तो आपको लेने हैं 100 रुपए। कोई सेंस है इस बात की? अच्छा, शादियों में बारातियों की गाड़ी को पार्किंग में लगवाना, पार्किंग के नाम पे 100 रुपए का चंदा इकट्ठा करना, उससे हमारी काबिलियत का पता चल जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि हम एमबीए करने के एलिजिबल है या नहीं। भाई कुछ सेंस है इस बात का? लॉजिक का गला घोट दिया था क्या, या जहर देकर मार दिया? बात तो सही है। तो भाई आपको दुल्हन को बोला है मैडम आप थोड़ा लेट आना, ताकि बाराती थोड़ी लेट निकले। तो इससे क्या होगा, जो बाराती आधे घंटे में निकलने की सोच रहे थे वो 1.5 घंटे तक रुकेंगे। भाई बाराती कोई आधे घंटे में निकलता, खाने के भी 3-3 राउंड मारता। आधे घंटा खाना खाए के बाद आधा घंटा राउंड मारता, फिर आधा घंटा खाने का 2-2, 3-3 राउंड में खाना खाते हैं बाराती। आधे घंटे में कोई नहीं जाता। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? भाई इस बिजनेस में आपको पार्टनरशिप दुल्हन के साथ करनी है, क्योंकि जो जितने भी बाराती होते हैं दुल्हन को देखने के लिए आए होते हैं। अच्छा, इस चंदे वाले काम में दुल्हन को भी साझेदारी करनी है। भाई ये बिजनेस वो ही कर सकता है जिसके घर पे 2 कमरे हो, उसको एक कमरे को किराए पे चढ़ा के और उन्हीं पैसों से लेके आनी है एक घोड़ी। इस बिजनेस को वही बंदा कर सकता है जिसके पास 2 कमरे हो, एक कमरे को चढ़ा के किराए पे लानी है घोड़ी। भाई एक कमरे का किराया कितना होगा? 3000 रुपए, 4000 रुपए, मैक्स टू मैक्स 5000 रुपए। 5000 रुपए में कौन सी घोड़ी आ रही है भाई? क्या सोच है रे तेरी? भाई तेरा है ना गणित बहुत खराब है। 5000 में कोई घोड़ी नहीं आती। और वो घोड़ी को लेके निकल जाना है शादियों में। भाई आपको घोड़ी थोड़ी ताकतवर लानी है। भाई घोड़ी वाला एक शादी से चार्ज करता है 5100 रुपए। भाई आपको एक महीने में 10 ऑर्डर लेने हैं, तो इस हिसाब से आपने महीने का कमाया 51000। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई से ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस कौन सा है? 5000 रुपए की तुम घोड़ी लिया, उसके बाद तुम 5100 रुपए में पहले ही ऑर्डर ले लो, सीधा जो अपना किराए पे कमरा चढ़ाया था, फिर भाई वो भी वापस ले लो, फिर उसके बाद तुम परमानेंट भाई कमाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई ये बिजनेस वो ही कर सकता है जो लोगों के खड़े कर सकता है। भाई आपको लोगों के खड़े करने हैं बाल और बदले में लेने हैं उनसे पैसे। भाई ये बाल ना खड़े होना आजकल के लौंडों की सबसे बड़ी समस्या है। इसकी वजह से उनको पूरी जिंदगी सिंगल रहना पड़ता है। बाल खड़े नहीं होंगे तो कोई लड़की दिखेगी नहीं, और कोई लड़की दिखेगी नहीं तो वो शादी किससे करे? करनी है सुबह आप निकल जाना कॉलेज के बाहर और शाम को निकल जाना ट्यूशन के बाहर या क्लब के बाहर। जब वो बाल खड़े हो जाएंगे तो वो ऋतिक रोशन की तरह दिखेगी। अच्छा, भाई के हिसाब से जिन लड़कों के बाल खड़े नहीं होते ना तो उनकी शादी होती है, ना भाई उनको गर्लफ्रेंड मिलती है। भाई के हिसाब से एक बैग में स्प्रे डाल के और हमें निकल जाना है कॉलेज की तरफ। भाई कॉलेज के लड़के इतना जूता बचाएंगे, जिंदगी में अपने बाल खड़े करने लायक नहीं बचेगा। भाई मेरी बात मान, लोगों को उल्टी सीधे आइडिया देना बंद कर। तेरी वीडियो देख के अगर कोई सच में चला गया ना कॉलेज के बाहर या किसी स्कूल के बाहर, तो पहले तो उसमें कॉलेज वाले बच्चे बजाएंगे। गलती से अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो एंटी रोमियो एक्ट लगा के भाई पूरी रात उसमें फट्टा फेरेंगे। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसका गला सुरीला हो। भाई आपके दोस्त को आपकी साइकिल के पीछे बैठ के चिल्लाना है टूटे बाल 3000 रुपए किलो, टूटे बाल 3000 रुपए किलो। भाई इस बिजनेस में आपको लोगों के घर घर जाके उनसे बाल इकट्ठे करने हैं और बदले में 1 किलो बाल के बदले आपको 3000 रुपए देने हैं। और यही बाल आप आगे मार्केट में बेचोगे 10,000 रुपए किलो बिकते हैं। एक दिन में आपको 2 किलो बाल इकट्ठे करने हैं, तो मतलब आपकी जेब से गए 6000 रुपए। और वही बाल आप जब मार्केट में बेचोगे तो वो बिकेंगे 20,000 रुपए के। तो माइनस कर देते हैं 20,000 माइनस 6000, तो आपने दिन का कमाया 14,000 रुपए। इस हिसाब से महीने का हुआ 4,20,000 रुपए। भाई पहले तो भाई ने अकेले बंदे को बर्बाद करने की टिप्स बताइए, अब बताइए कि वो अपने दोस्तों को भी कैसे बर्बाद करे। भाई कुछ नहीं करना उन्हें खाली एक साइकिल उठानी है, दोस्त को पीछे बैठा के और फिर टूटे बाल 3000 रुपए, टूटे बाल 3000 रुपए किलो। नाई के कटे हुए बाल चलेंगे नहीं। अबे जब सिर के कटे हुए बाल नहीं चलेंगे तो भाई इतने बाल आएंगे कहां से? टूटे बाल 3000 रुपए किलो। मैं कह रहा हूँ 1 साल में भी 1 किलो बाल नहीं इकट्ठे कर पाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन देखा करो इसकी, मतलब 3000 रुपए किलो तो तुम लोगे और 6000 रुपए किलो बेच दोगे, लेकिन वो 1 किलो बाल इकट्ठे करने में है ना उसकी पुश्ते बीत जाएंगी। बात तो सही है। भाई ये बिजनेस करने के बाद आपकी इसी महीने गाड़ी आ जाएगी, उसके लिए लगेगी आपको एक रोटी। आपको रोटी लेके भैंस को खिलानी है और बदले में लेना है उसका गोबर, और उस गोबर से बनाने हैं उपले। आप 1 किलो गोबर में 5 उपले बनाओगे तो आपको दिन का 100 किलो गोबर इकट्ठा करना है और 500 उपले बनाने, और एक उपला जो है वो 2 रुपए का बिकता है। तो इस हिसाब से आपने 500 उपले 2 रुपए के हिसाब से बेचे, तो दिन का कमाया आपने 1000 रुपए और महीने का कमाया आपने 30,000। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस वीडियो में भाई ने गाड़ी खरीदने की निंजा टेक्निक बताई है। भाई आपको गाड़ी खरीदने के लिए सिर्फ एक रोटी चाहिए, उस रोटी को आप भैंस को खिलाओ और भाई वो कम से कम 100 किलो गोबर कर देगी एक बार में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और फिर उसके उपले बना के बेच दो। भाई इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन इतनी तगड़ी है कि इसे खुद नहीं पता है क्या बोल रहा है। अब ये जो 30,000 रुपए इकट्ठा हुआ है आप इसको ले जाओ शोरूम में और इसकी डाउन पेमेंट कर दो, कोई भी गाड़ी निकलवा सकते हो इससे। अगर आपको 2 गाड़ियां चाहिए तो आपको रोटियां ज्यादा लगेगी, क्योंकि ज्यादा रोटियां खिलाओगे तो ज्यादा गोबर मिलेगा और ज्यादा उपले बेचोगे। भाई ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसी गाड़ियां लेते हैं, वो बताएंगे नहीं कि हमने गाड़ियां कैसे ली है।
30,000 रुपए में गाड़ी की फोटो लगा रखी है डिफेंडर। अगर डिफेंडर के शोरूम में जाकर 30,000 रुपए में बोल देना कि गाड़ी दे दो डाउन पेमेंट करके, भाई 30,000 रुपए में तो शोरूम पे भी नहीं खड़ा होने देने के। भाई इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? मतलब अब बोल भी रहा है कि अगर आपको 2 गाड़ी चाहिए तो आपको रोटी ज्यादा लगेंगी। भाई 100 किलो गोबर तो 100 रोटी में मिलेगी। भैंस बात कर रहा है 1 रोटी की, 1 रोटी में इसको 100 किलो गोबर मिल जाएगा। दिन के 500 प्ले पाथने के बाद हाथ की हालत ऐसी हो जाएगी, भाई तुझे पता ही नहीं। तुझे सिर्फ बोलने से मतलब है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसपे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। भाई आपको बजाना है ढोल और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। भाई आपको एक शादी में ढोल बजाने के 2100 रुपए तो मिलेंगे। ये बुकिंग अमाउंट है। इस बिजनेस में ऊपर की कमाई बहुत है। लोग जो भी पैसा उड़ाए आपको सारे लूट लेने। और भाई जब भी लोग पैसा उड़ाना बंद कर दे तो आपको क्या करना है? आपको हाथ लेके ऐसे ऐसे कर देना है, तो वो लोग समझ जाएंगे जब तक हम इसको पैसा नहीं देंगे तब तक ये ढोल नहीं बजाएगा। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? हाँ भाई सही बात कर रहा है। हमारे सबके माँ बाप इसलिए तो हमारा बड़ा होने का इंतजार करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर शादियों में पार्टियों में ढोल बजाए, तो लोग पैसा देंगे। भाई जब भी कोई लड़का नाचने आए आपको उसको बोलना है कि अनिल कपूर आए, और जब भी कोई लड़की नाचने आए तो उसको बोलना है आपको माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी नाचने आई है। तो इससे क्या होगा? वो जाते जाते आपको 100 रुपए का नोट देके ही जाएगी, तो इसमें आपकी सेल बढ़ जाएगी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? भाई ये पैसे उड़वाने की बात नहीं कर रहा, ये कर रहा है ढोल वाले को मार खिलवाने की बात। ये वहाँ पे पहले लड़का और लड़की को छिड़वाएगा, उसके बाद दोनों पार्टी ढोल वाले कुटेंगे। भाई 100 रुपए का तो पता नहीं, पर उसकी कुटाई बहुत करके जाएंगे भाई। ऐसा मत करो मेरी जान। भाई स्टार्टअप में लगेगी पार्टनरशिप। आपको करनी है पार्टनरशिप। जो ट्रेन में नमकीन बेच रहा था आपको बेचने हैं खीरे। मगर भाई उस ढोल का क्या करूं जो पिछली वीडियो में तुमने बिजनेस बताया था? और भाई उस गोबर का क्या करूं? गोबर इकट्ठा हुआ पड़ा 100-200 किलो। भाई किसी एक का तो सगा हो जा। शर्म करो, भगवान से डरो। भाई स्टार्टअप में लगेगी पार्टनरशिप। आपको करनी है पार्टनरशिप। जो ट्रेन में नमकीन बेच रहा था आपको बेचने हैं खीरे। पहले तो ये सिंगल बर्बाद कर रहा था लोगों को, अब कर रहा है पार्टनरशिप। मतलब अगर मैं बर्बाद हो तो मैं अपने दोस्त को ही बोलूं, हाँ भाई आजा तू भी, तुझे भी एक बिजनेस बताता हूं, और उसे भी बर्बाद करो अपने साथ। को नमकीन वाले को बोलना है कि मिर्च थोड़ी तेज रखे। जैसे ही लोग नमकीन खाएंगे उनको लगेगी मिर्च, आपको ले जाना है वहाँ पे अपना खीरा और बेच देने हैं खीरे सारे। भाई आपको एक खीरा जो बेचना है 10 रुपए का, उस पे नमक लगा के बेचना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक कोच पीछे खड़ा होना है। ये नहीं कि नमकीन खाई और एकदम खीरा, क्योंकि थोड़ी मिर्च लगेगी तभी खीरे की डिमांड बढ़ेगी। भाई अगर किसी को मिर्च लगेगी तो पानी की बोतल ही खरीद लेगा। ऐसा लग रहा है मन भाई तुमने सारे बिजनेस करके छोड़ रखे, तभी तुम्हें इन बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है कि नमकीन खाने के बाद कौन क्या खाएगा। हमें तो लगता था भाई किसी को मिर्च लगती है तो वो पानी पिएगा, लेकिन तुम्हें पता है कि वो पानी नहीं पिएगा, वो बंदा खीरा खाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये स्टार्टअप करने के बाद आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी अपने आप ही बन जाएगी। आपको उठानी है सीमेंट के कट्टे। सीमेंट के कट्टे उठाने को स्टार्टअप बता रहा है। भाई सीमेंट के कट्टे उठाना कब से स्टार्टअप हो गया? भाई लेबर का काम बोलते हैं उसे। भाई उसके लिए आपको सुबह सुबह निकल जाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे घर बन रहे हो, और वहाँ पे चढ़ाने हैं सीमेंट के कट्टे। भाई आप पहली मंजिल पे चढ़ाने के लोगे 50 रुपए, दूसरी मंजिल पे 100 रुपए और तीसरी मंजिल पे 200 रुपए। भाई आपको हर बार तीसरी मंजिल पे ही चढ़ाना है, तभी आपको 200 रुपए मिलेंगे। आपको दिन में 10 कट्टे चढ़ाने हैं तो दिन के कमाई आपने 2000 रुपए। तीसरी मंजिल पे एक कट्टा चढ़ाने के 200 रुपए। भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है? भाई जो ठेकेदार होते हैं ना पूरे दिन के लिए 500 रुपए मजदूर बुक करते हैं, और भाई पूरे दिन उनसे गधा मजदूरी करवाते हैं। भाई तू मेरी बात मान, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे आ जा, थोड़ा देख जा जाके कि क्या हो रहा है दुनिया में। भाई इसकी अपनी अलग ही दुनिया है। इसके हिसाब से सब तो बेरोजगार हैं, सबको नए नए बिजनेस करने की जरूरत है, और सब चीज को ये बोलता है स्टार्टअप। अब तो सच बोल दे। भाई ये साइड बिजनेस वही कर सकता है जो सुबह उठने की काबिलियत रखता है। आपको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मारना है गाड़ी पे कपड़ा। क्या बात करता है यार? भाई उसके लिए आपको चाहिए एक बाल्टी, वो आप घर से ही उठा सकते हो, एक शैम्पू और एक कपड़ा, और आपको निकल जाना है सुबह गाड़ियों पे कपड़ा मारने के लिए। आपको 2 घंटे में मारनी है 10 गाड़ी पे कपड़ा, और एक गाड़ी पे आप चार्ज करोगे 20 रुपए। इस हिसाब से आपने दिन के कमाई 200 रुपए और महीने के कमाई 6000 रुपए। ये आपका साइड बिजनेस है। तो पहले तो सारी वीडियो जो थी भाई की स्टार्टअप पे थी, ये वीडियो भाई ने बनाई है एक्स्ट्रा इनकम के, मतलब 20-20 रुपए के लिए लोगों की गाड़ी पे कपड़ा मारूं। भाई इससे अच्छा तो तू ये बोल देता कि भाई लोगों के घर में न्यूज़पेपर डाल ले, तो वो बात मैं तेरी मान लेता। लेकिन भाई ये कौन सा काम बता रहा है? पहले तो घर से बाल्टी चुरा के लेगा, उसके बाद फिर कपड़ा लाओ, उसके बाद फिर लोगों की गाड़ी पे कपड़ा मारू 20-20 रुपए के लिए। भाई 20 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता। या फिर मुझे लग रहा भाई को गुटखा खाने का ज्यादा शौक है, तो 10-20 रुपए में तो भाई गुटखा उठका आ सके, इसके अलावा तो कुछ आने का नहीं। हाँ एक चीज हो रहा सकती है, भाई का 502 का बीड़ी का बंडल। इसीलिए भाई ने 20 रुपए की कैलकुलेशन बताई है पर गाड़ी। भाई इस स्टार्टअप को सर्दियों में शुरू करना है, मतलब अभी जितनी ज्यादा सर्दियां पड़ेगी उतनी ज्यादा सेल होगी। आपको बेचनी है मूंगफली गज्जक रेवड़ी। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक रेडी किराए पे लेना। आप 30 रुपए की चल रही है। तुम्हारी बात मान के किसी ने बिजनेस कर भी लिया तो भाई वो गर्मी में क्या करेगा? गर्मी में उसी तवे पर हाथ सेकेगा या अपना पिछवाड़ा सेकेगा। दिन का आपने माल उठाया 2000 रुपए का, 4000 की सेल हुई, माइनस करते हैं उसमें से कॉस्ट 2000। दिन का आपने कमाया 2000, इस हिसाब से महीने का आपने कमाया 60,000 की बढ़ेगी। भाई हर बड़ा आदमी एक ना एक टाइम पे मूंगफलियां बेचा करता था, इसीलिए आज वो इतने बड़े मुकाम पे बैठा है। वो कभी नहीं चाहता कि आप भी बड़े हो, इसलिए वो कभी आपको इस धंधे के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन भाई पता कितना कॉन्फिडेंस रहे हो, जैसे पूरे शहर में मूंगफली वाला कोई है ही नहीं। भाई सर्दियों पान के खोखों से ज्यादा मूंगफली के ठेले मिलेंगे। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला?
तो भाई पेटीज के बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है? सबसे पहले आपको लेनी है एक रेडी। कल ही मैं पूछ के आया हूँ, रेडी का रेट जो चल रहा है वो किराए पे आप ले सकते हो, रेडी 200 रुपए की आएगी। फिर उसके बाद आपको लेना है 150 रुपए का कोयला पेटीज को गर्म करने के लिए। फिर आपको लेनी है 150 रुपए की चटनी क्योंकि पेटीज के साथ जो बेचोगे। फिर आपको लेनी है पेटीज का रेट होलसेल मार्केट में 4 रुपए की एक चल रही है, आपको 800 रुपए की पेटीज लेनी है और 800 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 200 पेटीज आ जाएगी। फिर आपको 200 रुपए के प्याज और नमकीन लेनी है। ये आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 1500 रुपए की है। अब आपकी 200 पेटीज रेडी है बनके। अब आपको वो जो पेटीज है 215 रुपए की एक बेचनी है, तो 200 × 15 इज इक्वल टू 3000 और 1500 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी। 3000 माइनस 1500 इज इक्वल टू 1500। एक दिन की कमाई हुई 1500, इस हिसाब से महीने की कमाई हुई 45000 रुपए की और साल का पैकेज हुआ 5,40,000 रुपए का। और ये जो पैकेज है ये फ्रेशर के पैकेज से बहुत ज्यादा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, एक पेटीज 215 रुपए की। अबे गली मोहल्ले में 60-60 रुपए के तो पिज्जा मिलने लगे अब भाई। 215 की अगर पेटीज किसी को पता चल गया कि 215 की बेच रहा है, उठाकर उसका ठेला वेला पलट देंगे और जीवन में उस गली में दिखेगा भी नहीं ये बंदा। बस 60-60 रुपए में तो पिज्जा मारे फिर रहे हैं। 200 की भी नहीं, 215 की पेटीज। भाई कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, वो 15 रुपए की पेटीज थी, तुमने 200 रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए। पता नहीं कौन सा टैक्स लगाया तुमने। कैलकुलेशन सुधारो, तुम्हारा गणित बहुत खराब है। खैर गाइस, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। भाई ने बोला करने का तो करने का।